नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ से कुछ VVI क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं। यह कोई क्लास में का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, न कि कोई किसी बेसिक टॉपिक से है, ना किसी स्पेशल टॉपिक से। यानी देखा जाए तो बेसिक टॉपिक ना तो स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि मैंने रामबाण सीरीज एक टॉप टारगेट चैनल पर पढ़ाया था। वहां से पर अभी तक मैंने 50 से अधिक टॉप टारगेट चैनल पे पढ़ा दिया हूं, जिनमें से 1 से 13 रामबाण के सीरीज का जो टाइप लिया गया था, 1 से 13 का मैंने अपनी कोचिंग मार्गदर्शन क्लासेस में बच्चों से टेस्ट लिया। और टेस्ट लेने के बाद जिसमें से 80 क्वेश्चन पूछा गया था और 90 मिनट समय दिया गया था, ओमार बेस पे हुआ था, 12/10/2025 को हुआ था। उसी का सोल्यूशन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। मैं इस वीडियो में आपको आंसर की ही बताऊंगा, ज़्यादा मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि सारी क्वेश्चन के जवाब आप रामबाण सीरीज पर जाकर देख सकते हैं, टॉप टारगेट चैनल के तो देख सकते हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा और कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन बताते चलूंगा। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज के सेशन। और इस सेशन को आप देख लेते हैं तो मैं अब दावा के साथ कहता हूं कि बिहार बोर्ड 26 जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आसानी से आप 10 से 15 क्वेश्चन आज के सेशन से क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए आप सेशन को शेयर कर दें दोस्तों साथियों को। पर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के मैथ की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क आप कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? 4-3 किस चतुर्थांश में है? थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि पहला प्लस और दूसरा माइनस है। आपको मैंने तरीका बताया था कि पहला प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है और तृतीय पद में क्या होता है? प्रथम पाद में प्लस प्लस और तृतीय पद में क्या होता है? माइनस माइनस होता है। जी हाँ, प्रथम पद में प्लस प्लस और तृतीय पद में माइनस माइनस। और द्वितीय पद में क्या होता है आपका? द्वितीय पद में जो होता है आपका माइनस प्लस, और द्वितीय का उल्टा चतुर्थ होता है और पहला का उल्टा होता है आपका चलिए, द्वितीय का उल्टा क्या होता है? चतुर्थ। और पहला का उल्टा तीसरा होता है। आपको मैंने पहले भी इसको वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां से वीडियो देख के आप यहां से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, इसके लिए ठीक हो जाएगा। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो चतुर्थ पाद में आंसर होता है आपका। ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -3 और थोड़ा सा माइनस जूम को हम कम कर लेंगे। -3 दोनों जब माइनस माइनस हो तो तृतीय पाद में होता है। आपको बेसिक क्लास में बताया, वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तृतीय पाद में है? जी हाँ, कौन सा तृतीय पाद में है? कौन सा तृतीय पद में है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दोनों जब माइनस हो तो तृतीय पद में होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 6-4 भुज कोटि। भुज कोटि में सिंपल सा आपको याद रखना है, पहला मान को भुज, दूसरे मान को कोटि। पहला मान को एक्स निर्देशांक या वाई निर्देशांक, दूसरे मान को वाई निर्देशांक किया था। पहला आपसे कोटि पूछा तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन 6 माने एक्स नियामक। एक्स नियामक मतलब पहला मान, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भुज बताइए, तो भुज क्या हो जाएगा, 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। सातवां प्रश्न है वाई अक्ष से दूरी। जी हाँ, वाई पूछे तो वाई को काट देंगे तो बचेगा क्या, एक्स। एक्स कहिए या कोटि कह सकते हैं हम, एक्स कह सकते या कोटि कह सकते हैं। दो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है, तो एक्स अक्ष से दूरी आप जानते हैं भली बात, एक्स अक्ष से जो दूरी होता है, तो एक्स अक्ष से हमारा दूरी होता है, एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं, एक्स से वाई, तो वाई मतलब कोटि हो गया। नौ नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था। एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स पूछे तो वाई को, एक्स को काट देंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,4 की दूरी, वाई एक्स से पूछे तो वाई को काट देंगे तो बचेगा क्या, एक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु, जब भी मूल बिंदु दूरी तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 41 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसका भी पूछा है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का ऑप्शन 5 डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की दूरी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो 16 36 देख सकते हैं यहाँ पर। 52 52 को निकालेंगे 13 रूट 2 रूट 13 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 रूट 13 हो जाएगा, 13 रूट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी इसको माइनस करेंगे तो प्लस होगा, जब भी होगा तो दूसरे वाले को जब घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 7 5 बार 144 से देखिए बनाया गया है, 144 प्लस 69, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 इसका भी निकालना है तो इसका 2 रूट 2 होगा, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे किया गया, आप देख सकते हैं कि 8 है तो 2 रूट 2 हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 रूट 2। इसका भी बीच का दूरी निकालना है तो 2 रूट 5, क्योंकि 20 आएगा, जैसे कि देख सकते हैं 4 प्लस 16 माइनस प्लस किया तो 2 रूट 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बीच की दूरी, तो 4 रूट 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए कॉस थीटा 0 0 साइन थीटा, अब घटाएंगे तो क्या, देखिए यहाँ बनाया गया है, तो कॉस को स्क्वायर प्लस साइन का मान 1 होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 49 59 हो जाएगा, सॉरी 58 हो जाएगा, रूट में, बिना रूट में नहीं। 2 कॉस थीटा 0, तो इसको घटाएंगे देखिए तो 4 आएगा, 4 यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑप्शन बी हो गया, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन किया गया है, 4 के बराबर 2, क्योंकि इसका मान 1 होता है। इसको बनाएंगे 3 रूट 2, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया गया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छब्बीस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा।
26 है, इसका देखिए 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे भी किया गया है। इसका जब पूछे आपसे कटान बिंदु तो पहला एक्स लिख देंगे, दूसरा वाई, ये हो जाएगा। पहला मान बैठा देंगे, दूसरा उसमें कुछ नहीं करना है, एक्स को पहले वाई को दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका भी एक्स को पहले बैठा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाले गए लम्ब, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ देखिए, एक्स अक्ष से डाला गया लम्ब क्या होता है, वाई टर्म होता है। वाई का मान 10 और एक्स का मान 5 है, एक्स का मान 5, वाई का। ऑप्शन नंबर ए गलती से आप एग्जामिनेशन में ऐसा गलती ना करेंगे, यानी 10,5 मार्क नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु के 4 में से 2 गए घटे जोड़ देंगे, -2 था, 4 रुपये जोड़ेंगे, 2 का आधा 1 और 3 1 4 ऐसे बना लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया भी है नीचे। मध्य बिंदु का मान तो 6 4 10 का आधा 5 और 5 + y/2, तो 5 + y जुड़ेंगे और किसके बराबर करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 के साथ गए, 5 गए 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बिंदु का नियामक पी दिया, तो पी क्या है, वाई टर्म है, तब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 11 6 6 का आधा 3, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी वाई को वाई टर्म बराबर करेंगे, एक्स को एक्स टर्म बराबर करेंगे। 33 नंबर सूत्र पूछा है, तो 33 का बी हो जाएगा। ब्यास दिया है तो 6 में से 2 गया, -4 का आधा -2, बाकी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस तो है ही नहीं किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तो -4 का -2 और 10 6 घटाएंगे तो इसका भी मान -2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका रामबाण से बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, इसलिए। मध्य बिंदु का मान किस चतुर्थांश में, देखिए घटाएंगे तो -8 और -8 का -4, -4 पहला, दूसरा प्लस तो द्वितीय पद में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 कि 7 में से 3 गया 4, इसको घटाएंगे मध्य बिंदु का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बनाएंगे हल करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट आंसर आपका। केंद्र के अनुसार तीनों को जोड़ देंगे, भाग देंगे, यहाँ पर 6,0 यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया, देख सकते हैं। एक्स एक्स को जोड़ देंगे, एक्स के बराबर कर देंगे, वाई वाई को जोड़ देंगे, वाई के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। केंद्रक पूछा तो तीनों को जोड़ के बनाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा, 4,0 आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन था। 40 नंबर, चलिए 41 नंबर से देखेंगे। एक्स अक्ष का समीकरण तो y = 0 और y के मूल बिंदु का नियामक 0,0 सूत्र पूछा गया है। y अक्ष पे x बिंदु क्या होता है, 0, x अक्ष पर y बिंदु नियामक, सारा क्वेश्चन आएगा ऐसा। x अक्ष बिंदु के निशान क्या लिखते हैं, पहले x उसके बाद y, तो x का मान x लिखेंगे, y का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, x y पर नियामक 0 होता है, सी हो जाएगा आंसर। y अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होता है, 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन और क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तीन बिंदु एक तलीय और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आप जानते हैं कि 3 बिंदु एक तलीय हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुलक निकाला, तो जब देखिए बहुलक जब भी हो तो इसको मैंने VVI टाइप में डाला, 2.16 होगा, आप इस डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं, बनाया गया है 3 बार। ऑप्शन 3 में गलत लिखा है तो 2.6 होगा, इसका 4.16 होगा, आप इसको रामबाण की सीढ़ी में आसानी से देख सकते हो, मैंने बताया है। इसका C 3 हो जाएगा ऑप्शन, जो ज़्यादा बड़ा है। अधिक वाला बहुलक कहलाता है, 51 का सी हो जाएगा। बहुलक हो सकता है, देखिए 4 और 6, बाकी सब 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, काउंट कर सकते हैं, ये 4 6 इसलिए होगा इसका आंसर, 4 3 और 6 इसलिए 4 6। इसका माधिका को सजा देंगे, मैंने बहुत अच्छे से सजा देंगे और दाएं बाएं से काटेंगे, अगर बीच वाला सिंगल बचा तो वही आंसर, डबल बचा दोनों को जुड़ के ऐसे इसको बनाएंगे तो ऑप्शन ए आएगा। इसका 3.5 होगा, अब बना के प्रैक्टिस करेंगे, दोनों को सजा के दाएं बाएं से लेफ्ट राइट से काटेंगे और एक वाला बचेगा तो वही आंसर, 2 बचेगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। और वही क्रम में सजाकर माधिका को निकाला जाता है, माधिका इसका भी निकालेंगे तो 7.5, ऑप्शन बी हो जाएगा।
प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक, तो 6 अभाज्य संख्या लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 लिख कर इसको जोड़ देंगे और जोड़ के भाग देंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ बनाया भी देख एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसको जोड़ेंगे और बढ़ाएंगे तो देखिए इसको आरोही क्रम है तो बीच वाला 35 क्या है, 35 और 35 मान दिया है तो बीच वाला मान क्या जाएगा, 35 ही आ जाएगा। इसको भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो 16 आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य लिख लेंगे तो प्रथम 5 में 0 1 2 3 4 5, तो 0 लिख लेंगे, उसके बाद 1 लिख लेंगे, उसके बाद 2 लिख लेंगे, उसके बाद 3 लिख लेंगे, उसके बाद 4 लिख लेंगे। अब पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे तो 4 का आधा 2, बस हो गया आंसर। बस यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन किया भी गया। 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो 1 2 3, तो 3 है 1 4, 4 का आधा कितना होता है 2, आपका हो जाएगा 62। 10 संख्या देखिए 10 क्या पूछा आपसे, 10 प्रथम प्राकृत संख्याओं का सम, तो 2 हो जाएगा, अंतिम संख्या 20 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, तो 22 का आधा 11 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, इसको बनाएंगे तो x प्लस 6 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसको जोड़ेंगे 30, कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 6। प्रथम 5 विषम संख्या का मान, इसको बनाएंगे लिख के तो आंसर सी आएगा। मैंने आपको रामबाण के सिर्फ बहुत अच्छा से पढ़ाया, आप वहाँ से देख के इसको जोड़ेंगे और 6 के बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन किया गया है। मैं केवल आपको आंसर सीट बता रहा हूँ कि आप ताकि मिला ले अपना क्वेश्चन का, देख ले कि कोई गलती तो नहीं हुआ है। 66 का इसको बनाएंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। मैं इस पर एक वीडियो पूर्ण रूप से पूरा डिटेल में बना दूंगा, फिलहाल आप आंसर की चेक करके मिला लेंगे। इसको भी बनाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ बनाया भी देख सकते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या के बाद 10 से होगा, क्या होगा 10 से होगा। पांच के प्रथम, तो 5 लिख लेंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा 35, तो 35 40 40 का आधा 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्तर सूत्र है, तो सूत्र क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आंसर, यहाँ पर सही हो जाएगा। इकहत्तर, देखिए जब AQ + BQ + CQ का मान कब होता है, इसका केंद्रक मूल बिंदु दिया था, तीनों को जोड़ेंगे तो A + B + C/3 = 0 आएगा, तो A + B + C = 0 होगा। तो इस स्थिति में यदि किसी भी व्यंजक में A + B + C 0 हो तो इसका मान क्या होता है 3ABC का भाग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 फॉर्मूला है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तैतीस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का ये भी फॉर्मूला है तो mx2 nx, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, इसका आंसर देख सकते हैं। 34 भी फॉर्मूला है तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, x1 x2 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। संडे को तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। 75, देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन है, 45 था, 45 20 से 30 है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान चिन्ह, तो 3 5 15 55 मिलान चिन्ह बताएगा तो 1 के लिए खड़ी पाई, 2 के लिए 2 खड़ी पाई, 3 के लिए 3 खड़ी पाई, 4 के लिए 4 खड़ी पाई और 5 के लिए काट देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। परिसर निकालना तो 12 में छोटा घटा देंगे तो 32 में से क्या घटा देंगे 6 घटा देंगे तो 26 सी आ जाएगा। वर्ग चिन्ह 40 का आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह पूछिए दोनों को, वर्ग अंतराल की लंबाई तो किसी में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 2 के कुछ कोई घटा देंगे 3 आ जाएगा। और लास्ट है किस पाद में, दोनों प्लस हो तो प्रथम पाद में होता है। मैंने आपको मोटे तौर पे केवल आंसर की बताया है, इसका ज़्यादा मैंने
विश्लेषण नहीं किया। विश्लेषण के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप आंसर मिलाइए और देखिए कि कितना आपने सही बनाया था कि एग्जामिनेशन में आपके द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन आंसर बताया हुआ कि आपका सही है कि गलत है, मिलाया, उसके बाद हमें बताएं, कमेंट करें। इस पर मैं पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से वीडियो बना दूंगा। तब तक के आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में नए जो समझ के साथ। तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।